दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे घर की सीलन के बारे में इस वीडियो में, और पूरा आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में किस तरीके से उसका आपको ट्रीटमेंट भी करना है। दोस्तों ये हमारे एक नए क्लाइंट का घर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। और इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है ना, वो भी आपको सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों होता क्या है ना, आजकल के टाइम पे घर की सीलन एक आम बात हो गई है, हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सीलन आप एक तो इस तरीके से रोक सकते हैं कि घर बनाते वक्त ही इसकी प्लिंथ बीम या इसकी डीपीसी पे आप कोटिंग कर लें, तो आप रोक सकते हैं। नहीं तो फिर यही हाल होने वाला है जो आपको ये सामने देखने को मिल रहा है। देख रहे हो ये सारा पेंट ख़राब हो चुका है। अभी पेंट भी ख़राब होगा, आपका प्लास्टर भी ख़राब होगा, और प्लस इससे आपका स्ट्रक्चर भी ख़राब होगा। तो एक तो आपने उस टाइम पे आपने कोटिंग नहीं कराई है ना। तो अब आपको क्या करना है, मैं छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा इसमें कि आपको रोकथाम करना है। मैं आपको रोकथाम बता दूंगा, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे करने जाएंगे तो इसमें आपको वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट आपको बुलाने पड़ेंगे। वो उसमें प्लास्टर हटाते हैं, प्लास्टर हटाने के बाद 4 से 5 लेयर की कोटिंग वो ब्रिक वर्क पे करते हैं, और वो भी अलग अलग प्रोडक्ट के होते हैं। तो दोस्तों वो आपका ना बहुत हाई बजट हो जाएगा। आपको एक नॉर्मल बजट में आपको बताऊँगा किस तरीके से कुछ टाइम के लिए आप इसको रोक सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तार ब्रश, पत्ती या कन्नी की मदद से आपको जो आपका पेंट है या पुट्टी जो ख़राब हो चुका है उसको आपको सरफेस से रिमूव कर लेना है। क्योंकि इसको रिमूव करेंगे तभी जाके आप उसके ऊपर कोटिंग अप्लाई कर पाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसके ऊपर ऐसे ही लगा देंगे। क्योंकि इसमें सॉल्ट बन जाता है, ब्रिक में जो आपका सॉल्ट होता है वो आपका पुट्टी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा आपकी दीवार पे। तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी पहले कोट की। अब पहला कोट किस तरीके से लगाना है, क्या प्रोडक्ट रहेगा, वो आपको बताता हूँ। दोस्तों नॉर्मली आपको डॉक्टर फिक्सिट का URP 301 इसीलिए आपको किसी भी आपको शॉप में मिल जाएगा, किसी भी मार्केट में, वो आपको लेके आना है। उसका जो रेशो रहेगा आपको वो 1:1 का रहेगा। मीन्स 1 लीटर आपका केमिकल रहेगा और 1 किलो आपका सीमेंट रहेगा। ये 1:1 का रेशो आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहला कोट आपको पतला लगाना है सरफेस को पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पेंट हो रखा था, क्योंकि वो प्लास्टर है आपका। तो इसलिए आपको पहला कोट आपको पतला लगाना है ताकि वो बॉन्डिंग बना ले सरफेस के साथ में। तो 1:1 के रेशो में आपको रखना है, ठीक है ना। अब इस बने हुए मिक्सचर को आपको अप्लाई करना है उस सरफेस पे जहाँ पे आपकी सिलन आ रही थी, जहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले सफाई की थी। अब इसको अच्छी तरीके से आपको ब्रश से ही अप्लाई करना है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी इसमें रोलर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रोलर से दोस्तों वो सरफेस पे बढ़िया तरीके से लगेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपका पेंट ब्रश होता है उसी के थ्रू आपको बढ़िया तरीके से उसको, इस मिक्सचर को आपको उस सरफेस पे जाके लगाना है। अब इस कोट को कम से कम आपको 1 दिन इसको सूखने देना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो कम से कम इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद आप इसमें सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। हम लोग इसमें जो कोटिंग करेंगे दोस्तों वो है कम से कम 3 कोटिंग करेंगे, क्योंकि 3 कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार पानी का जो फोर्स है वो नीचे और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को है। तो एटलीस्ट आपको 3 कोट आपको करने ही करने हैं, ठीक। अब क्या करना है, आप ये देख रहे होंगे सामने, ये हमारा सेकंड कोट है। ये हम गर्मियों में ये कोटिंग कर रहे हैं, तो हमने इसमें कम से कम 3 घंटे का गैप रखा था, और 3 घंटे के बाद हम ये सेकंड कोट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आपको चेक करना है सरफेस पे हाथ लगा के कि क्या वो हाथ पे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे में ये सीमेंट की कोटिंग है तो ये आपकी आसानी से सूख जाती है। और बढ़िया तरीके से आपको ब्रश की मदद से इसको सेकंड कोट पूरे पे अप्लाई करना है। अब आपका सेकंड कोट में जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:1.5 का, मतलब 1 लीटर केमिकल में आपका 1.5 किलो सीमेंट रहेगा सेकंड कोट के लिए। और आपको उसी एरिया पे लगाना है जिस एरिया पे आपने पहला कोट किया था, और ब्रश की मदद से बढ़िया तरीके से पूरी सरफेस पे आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड कोट के बारे में। थर्ड कोट आपको लगाना है, आपको कम से कम 1 दिन का इसमें गैप छोड़ना है, मतलब 1 दिन प्रॉपर इसको ड्राई होने दें, और नेक्स्ट डे आपको थर्ड कोट यहाँ पे अप्लाई करना है। और थर्ड कोट में भी सेम रहेगा आपका 1:1.5 का आपका रेशो रहेगा केमिकल का मिक्सचर का। और बढ़िया तरीके से आपको ब्रश की मदद से अप्लाई करना है, और एक भी पिन होल आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों पानी कहीं से भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें ध्यान रखें कि इसमें आपको कोई भी पानी नहीं मिलाना है दोस्तों। ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको इसमें कोई भी पानी नहीं मिलाना है। बिना पानी के ही प्योर आपको सीमेंट के साथ में मिलाना है, इसको अप्लाई करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप जब आपका ये प्रॉपर 2 दिन आपको इसको प्रॉपर सूखने दें, 3 कोट जब आपके प्रॉपर आपके सूख जाएंगे, इसके बाद इसके ऊपर आप पेंट या पुट्टी आपको जो भी करवाना है वो इसके बाद आप करवा सकते हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम तक के लिए ये आपका जो पानी होगा ये आपको रोक देगा। तो दोस्तों ये कम से कम बजट में, मैंने आपको बताया कि कम से कम बजट में आप किस तरीके से खुद ही घर पे आप ला के इसको बना सकते हैं, और
खुद ही आप इस कोटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है कैसे इसको करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।